परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण ग्रंथ के प्रत्यक्ष सानिध्य में माँ गायत्री के इस पवित्र प्रांगण में व्यासपीठ के समक्ष उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, सत्संग प्रेमी आत्मीय बंधुओं, पंचदिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के इस आयोजन में तृतीय सत्र में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव के एवं पावन प्रज्ञा पुराण कथा के उन दिव्य विचारों की शरण में चलें जहां केवल और केवल परम आनंद ही व्याप्त है। प्रज्ञा पुराण एक ऐसी विचारधारा से परिपूरित है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने अंतःकरण में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को सहज जागृत कर सकता है। जीवन जीने की कला का व्यवहारिक स्वरूप, जीवन जीने के स्वर्णिम सूत्र यदि आज कहीं दृष्टिगोचर हो रहे हैं तो वो इन आर्ष ग्रंथों में ही हमें प्राप्त हो सकते हैं। ऋषियों ने युगानुयुग तक कठोर तप करके उस परम ज्ञान को, उन दिव्य विचारों को इन ग्रंथों में पिरो करके हमें प्रदान किया है। इन ग्रंथों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जीवन में जिज्ञासा का होना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। जहां ज्ञान की भूख हो, जहां ज्ञान की इच्छा हो, वहीं पर जिज्ञासा का जन्म होता है। बिना जिज्ञासा के व्यक्ति कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे भी समझा जा सकता है कि जिज्ञासा ही ज्ञान की जननी है। जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसी प्रकार जिज्ञासा से ही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। वो दिव्य ज्ञान जिसे प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तप करना पड़ता है, कई वर्षों तक स्वाध्याय करना पड़ता है, फिर भी वो सहजता पूर्वक प्राप्त नहीं हो पाता। वह दिव्य ज्ञान यदि वास्तव में प्राप्त करना है, जो इन ग्रंथों में, इन साहित्यों में, इन पुराणों में हमें ऋषियों ने प्रदान किया है, तो उसके लिए पहली शर्त यह है कि जीवन में जिज्ञासा का होना अत्यंत आवश्यक है। जब जीवन में जिज्ञासा होती है तो व्यक्ति सहजता से उस ज्ञान की ओर बढ़ता चला जाता है। और यदि जिज्ञासा ना हो तो फिर बड़े से बड़ा ज्ञानी भी और बड़े से बड़ा गुरु भी आपको वो ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर परंपरा रही है कि जिनके मन में जिज्ञासा रही है, उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक, बड़ी शालीनता पूर्वक, बड़े अनुशासन से अपने से अग्रजों के समक्ष, अपने से श्रेष्ठ, अपने से जो विद्वत जन हैं, जो गुरुजन हैं, जो आचार्य जन हैं,
उनके समक्ष वे अपनी जिज्ञासा प्रकट करते रहे और उन जिज्ञासाओं के फलस्वरूप उनको जो उत्तर मिलता रहा वो जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक जन सामान्य का मार्गदर्शन करते रहेंगे। कहीं संत समागम के माध्यम से, कहीं गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, कहीं किसी तीर्थ में दिव्य ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा के माध्यम से समय समय पर विश्व कल्याण की भावना रखने वाले मानव मात्र के कल्याण के भाव से अनेकानेक प्रश्न पूछते रहे और उन प्रश्नों का उत्तर उन दिव्य आत्माओं के मुखार बिंदु से प्राप्त होता रहा। उन्हीं प्रश्न और उत्तरों को संकलित करके उपनिषदों का निर्माण किया गया। उन्हीं प्रश्न उत्तरों को माध्यम बना करके बड़े बड़े पुराणों की रचना की गई। यदि वो प्रश्न न होते तो स्वाभाविक है वो उत्तर भी न होते। प्रश्नों के कारण ही उत्तर हैं। प्रश्न पूछने वाले भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो वे प्रश्नकर्ता होते हैं जो बिल्कुल बच्चों की भांति प्रश्न पूछते हैं, उनको उत्तर से कोई मतलब नहीं होता। आप यदि किसी बच्चे के जीवन में झांक करके देखें तो जितनी जिज्ञासा, जितनी ज्ञान की भूख बच्चों के जीवन में होती है, उतनी किसी भी अवस्था में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होती। बच्चा हर वक्त उसके मुख पर, उसकी जिह्वा पर प्रश्नों की झड़ी रहती है। जब उसे अवसर मिलता है वो प्रश्नों की कतार बांध देता है। एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, उसे उस प्रश्न के उत्तर से मतलब नहीं होता। वो उस प्रश्न की गंभीरता को भी नहीं समझता। बस अपने ज्ञान के आधार पर अपनी शैली में वो अनेकानेक प्रश्न पूछता जाता है। इस बात का उसे भान नहीं है कि जो उसे उत्तर दिया जा रहा है वो उसके काम का है या नहीं है। उस उत्तर को वो कितना हृदयंगम कर पाएगा इससे भी उसका कोई सारोकार नहीं है, लेकिन वो प्रश्न पूछता है। एक और प्रश्न करता है जो बच्चों की भांति तो नहीं होते, लेकिन हां वो प्रश्न पूछते हैं अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए, अपने इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए, कि किस प्रकार से हम अपनी जानकारी को और भी अधिक विकसित कर सकते हैं। वो रास्ते चलते हुए कोई मन में प्रश्न आया, उस प्रश्न को उन्होंने पूछा और उद्देश्य केवल ये कि हमारी जानकारी थोड़ी इस क्षेत्र में भी बढ़ जाए, थोड़ा हम इसको भी जान लें। तो वो प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न पूछने का उद्देश्य है कि उनको जानकारी मिलेगी और किसी के सामने वो अपनी जानकारी को व्यक्त करके अपने अहंकार का प्रदर्शन भी कर लेंगे कि मैं इस क्षेत्र का जानकार हूं। इस दृष्टि से भी वो प्रश्न पूछते हैं। ऐसी दृष्टि से पूछने पर भी उस प्रश्न का उनके अपने जीवन में कोई लाभ नहीं होता। ये बिल्कुल वैसे ही हैं मधुमक्खियों की भांति कि मधुमक्खी अनेकानेक पुष्पों पर बैठ करके उनके रस को एकत्रित करती है, उस रस का शहद बनाती है, पर उस शहद से वो खुद लाभ नहीं ले पाती, उसका लाभ कोई अन्य प्राणी ही लेता है। तो ये दूसरे तरह के जो प्रश्न करता है वो ऐसे ही होते हैं कि वो प्रश्न अवश्य पूछते हैं, उनके पास उनकी जानकारी पहुंच भी जाती है, पर उस जानकारी से वो स्वयं लाभान्वित नहीं होते, उससे कोई और लाभान्वित हो जाता है। लेकिन साथियों, एक तीसरे प्रकार का भी प्रश्नकर्ता होता है और उसका प्रश्न उसके लिए जीवन मरण का संबंध बन जाता है। उसके लिए उसका प्रश्न ही जीवन है, उसके लिए उसका प्रश्न ही मरण है। जब तक वो उस प्रश्न के उत्तर को समझ न ले, जान न ले, तब तक वो चैन से नहीं बैठता। और ऐसे ही प्रश्नकर्ताओं की श्रेणी में स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष आते हैं। मन में यह प्रश्न जाग गया कि क्या आपने भगवान को देखा है? अब इस प्रश्न का उत्तर जब तक नहीं मिलता तब तक वो नरेंद्र नाम का बालक भटकता रहता है। कहीं से सुनने में आया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पुस्तक लिखी है, आई मेड गॉड, मैं भगवान से मिल चुका हूं। इस पुस्तक
पुस्तक को लिखने वाला यदि ये कह रहा है कि आई मेड गॉड, इसका मतलब उन्होंने देखा होगा, उन्होंने जाना होगा। और रविंद्रनाथ टैगोर का एक नियम कि शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो एक छोटी सी प्रकाश की लौ लेकर के नदी में वो नाव पर बैठते, नाव को वो खोल देते, नाव नदी के धारा में बहते बहते जहां कहीं भी जाती वो एकांत में बहने देते और उस नाव पर चुपचाप अपनी लेखनी का कार्य, अपनी काव्य रचना का कार्य संपन्न करते। नरेंद्र ने पता किया और जैसे ही उनको पता चला कि वो नदी में नाव में बैठ करके काव्य रचना कर रहे हैं, वो दौड़ते हुए आए, नदी में छलांग लगाई, तैरते हुए उस नाव के पास पहुंचे, नाव में चढ़े और चढ़ते ही उन्होंने एक प्रश्न पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? प्रश्न बड़ा सीधा, बड़ा सरल और बड़े भावपूर्वक पूछा गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने उस बालक को देखा कि वो नदी में तैर करके आया है, उसके वस्त्र भीग गए हैं, वो ठंड से ठिठुर रहा है और नाव में चढ़ते ही उसने ऐसा प्रश्न किया है। तो स्वाभाविक है रविंद्रनाथ टैगोर ने इशारा किया कि तैर करके आए हो, थोड़ी देर विश्राम करो, फिर बताता हूं। इस जवाब से उनके प्रश्न को, उनके उत्तर को संतुष्टि न मिली और जो बच्चा तैर करके आया था वो फिर से नाव से छलांग लगाता है नदी में और तैरता हुआ वापस चला गया। ऐसा प्रश्न करता कि यदि प्रश्न का सटीक उत्तर न मिले तो भ्रमों में, भ्रांतियों में उलझना नहीं है, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है और उसी प्रश्न को किसी और के पास लेकर के जाना है। समय बीतता गया, वही प्रश्न एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के सामने रखा कि भगवान, क्या आपने भगवान को देखा है? और जैसे ही ये प्रश्न निकला वैसे ही सामने से उत्तर आया, देखा है, तुझे भी दिखा सकता हूं। जब ये वाक्य सुना तब जाकर के उनको संतुष्टि मिली और इसी दिन से नरेंद्र के विवेकानंद बनने की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। हमें विचार यह करना है कि हम कौन से स्तर के प्रश्न करता हैं। क्या हम बच्चों की तरह प्रश्न करने वाले हैं कि आज प्रश्न किया और अगले ही पल हम ये भूल गए कि हमने पूछा क्या था? क्या हम उनकी तरह हैं जो केवल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, जानकारी को इकट्ठा करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, या फिर हम वैसे प्रश्न करता हैं कि प्रश्न ही हमारे लिए जीवन का लक्ष्य बन जाए, प्रश्न ही हमारे लिए जीवन की साधना बन जाए और उस प्रश्न का उत्तर ही हमारे लिए साध्य बन जाए, उस प्रश्न का उत्तर ही हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए। जब ऐसे प्रश्नकर्ताओं का जन्म होता है तो फिर उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के परिणाम स्वरूप वो ब्रह्म ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान की धारा बहती है और उसी धारा को समेट करके इन महाग्रंथों का महासागर रचा जाता है, निर्माण किया जाता है। जिस प्रकार से समस्त नदियों की समस्त धाराएं उस महासागर में जाकर के समाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार समस्त प्रश्नकर्ताओं के प्रश्न पूछने पर उत्तर के रूप में जो ज्ञान की धारा बहती है, वो समस्त ज्ञान की धाराएं, वो समस्त ज्ञान की गंगा सिमट करके एक महासागर में समाहित हो जाती है और संभवतः उसी महासागर को महाप्रज्ञा पुराण कहते हैं, उसी महासागर को ये आर्ष ग्रंथ कहते हैं, उसी महासागर को वेद कहते हैं, उसी महासागर को उपनिषद कहते हैं। हम सब उस ज्ञान की धारा में गोता लगाने जा रहे हैं, जिसके गहरे जितना उतरें उतना ही मणिमाणिक्य प्राप्त करने की संभावना है। समुद्र के किनारे भी तीन तरह के लोग जाते हैं। एक तो वे जो दूर से ही देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, दूसरे वे जो किनारे पर बैठ करके उसकी लहरों का आनंद लेकर के संतुष्ट हो जाते हैं, पर कोई तीसरा ऐसा भी मतवाला होता है जो उसमें छलांग लगाता है और इतनी गहराई में उतरने का प्रयास करता है कि उसे हीरे मोती मणिमाणिक्य प्राप्त हो जाते हैं। हमें भी कुछ ऐसा ही उद्यम करना चाहिए, कुछ ऐसी साधना करनी चाहिए कि इन ग्रंथ रूपी महासागरों की गहराई में हम इतना उतर जाएं, इतना उतर जाएं कि वहां से फिर ऐसे ऐसे स्वर्णिम सूत्र, ऐसे ऐसे जीवन
के मूल्यों को समझाने वाले वो आदर्श, वो सिद्धांत हमें प्राप्त हो सकें, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में देवत्व को जागृत कर सकें और हम जहां रहें वहीं पर स्वर्गीय वातावरण का निर्माण हो सके। पर यह संभव तभी होगा जब हम इस महासागर में गहराई पर उतरते चले जाएंगे। जितनी गहराई में उतरेंगे उतना ही उत्थान होगा, जितनी गहराई में उतरेंगे उतना ही उत्कृष्टता की ओर कदम बढ़ेगा। इसलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण जैसे महासागर में हम सभी प्रवेश करें। प्रज्ञा पुराण को प्रणाम करते हुए, प्रज्ञा पुराण को बनाने वाले को प्रणाम करते हुए, प्रज्ञा कथा बनाने वाले, प्रज्ञा कथा बनाने वाले गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम। प्रज्ञा कथा बनाने वाले, प्रज्ञा कथा बनाने वाले गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम। हमें माँ से मिलाने वाले, हमें माँ से मिलाने वाले गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम। ओ गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम। एक साथ तालियां बजाते हुए भावपूर्वक दोहराते रहिए। हम भटक रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, बल खो बैठे थे मन में। हम भटक रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। सच्ची राह दिखाने वाले, सच्ची राह दिखाने वाले गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम। प्रज्ञा कथा बनाने वाले, प्रज्ञा कथा बनाने वाले गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम। हमें दुर्बुद्धि ने घेरा, माँ का आंचल है छोड़ा। हमें दुर्बुद्धि ने घेरा, माँ का आंचल है छोड़ा। हमें दुर्बुद्धि ने घेरा, माँ का आंचल है छोड़ा। हमें दुर्बुद्धि ने घेरा, माँ का आंचल है छोड़ा। सद्बुद्धि दिलाने वाले, सद्बुद्धि दिलाने वाले गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम। प्रज्ञा कथा बनाने वाले, प्रज्ञा कथा बनाने वाले
सच्ची राह दिखाने वाले, सच्ची राह दिखाने वाले, गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम। सद्बुद्धि दिलाने वाले, सद्बुद्धि दिलाने वाले, गुरुवर आपको प्रणाम, 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 गुरुवर आपको प्रणाम। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। सभी प्रश्नकर्ताओं की श्रेणियों को हमने समझा। ऐसे ही महान प्रश्नकर्ता समस्त ऋषिगण उत्तराखंड के पवित्र पावन भूमि में बैठकर दिव्य ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा का संकल्प करते हैं। उनका उद्देश्य यही है कि जन सामान्य में आज जो समस्याएं जन्म लेती जा रही हैं, उन समस्याओं के समाधान का कोई रास्ता निकाला जाए, जिसके माध्यम से धरती पर पुनः दैवीय वातावरण बन सके। कल हम सब ने कथा में यह अनुभव किया कि किस प्रकार से इस समाज में विकास के नाम पर विनाश के ही परिणाम देखने को मिल रहे हैं, और उनके कारण ऐसी ऐसी समस्याओं से आज का ये मनुष्य घिरता चला जा रहा है कि अब उन समस्याओं का समाधान उसके अपने हाथ में नहीं है। किसी ऐसी महान सत्ता की आवश्यकता है जो इस धरती पर आवे और उन समस्याओं का समाधान करे। आज हिमालय की कंदराओं में, गंगा की गोद में समस्त ऋषियों महर्षियों ने एक सम्मेलन किया। सम्मेलन का एक ही उद्देश्य था कि वे समाज में भ्रमण करते और भ्रमण करते हुए समाज की समस्याओं को समझते, उन समस्याओं को एकत्रित कर उन पर गहन चिंतन मंथन करते और उन समस्याओं के आधार पर अपने जीवन की प्रयोगशाला में ऐसे ऐसे अनूठे प्रयोग करते। उन प्रयोग के परिणाम स्वरूप जो निष्कर्ष निकलता, जो सूत्र निकलते, उन सूत्रों से जन जन को लाभान्वित करते और उनकी समस्या का समाधान करते। हमारे यहाँ की परंपरा बड़ी अच्छी रही है। ये भारत देश जगत गुरु बना, उसके दो कारण थे। पहला, यहाँ की कृषि परंपरा, कृषि परंपरा से यहाँ भौतिकता अपने चरम पर थी, और दूसरा ऋषि परंपरा, ऋषि परंपरा के कारण अध्यात्म का सिरमौर बना था ये भारत देश, जहां एक और परिश्रम पुरुषार्थ करके हम सभी भौतिक लाभ प्राप्त करते रहे कृषि के माध्यम से, वहीं दूसरी ओर तप, त्याग, तितिक्षा के माध्यम से, ऋषि परंपरा के माध्यम से हमने आध्यात्मिक उत्कर्ष को भी स्पर्श किया।
ये आध्यात्मिक उत्थान, ये आध्यात्मिक ऊंचाइयां, इनका श्रेय उन ऋषि सत्ताओं को जाता है जिन्होंने अपने जीवन को ही प्रयोगशाला बना डाली और अनेकानेक सूत्र हम सबको प्रदान किया। इस सृष्टि का नियम ही ऐसा भगवान ने बनाया कि मनुष्य और परमात्मा के बीच की कड़ी होते हैं ये ऋषि, मनुष्य से भगवान को जोड़ने वाले, बल्कि भगवान के प्रेरणाओं को, भगवान की शक्तियों को, भगवान की योजनाओं को धरती पर उतार करके उसको क्रियान्वित करने वाले, उसको सफल बनाने वाले ये ऋषि महर्षि ही होते हैं। ये आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं। इनके द्वारा किया गया शोध, उसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। इनके द्वारा शोध की गई जो पद्धति है उससे कभी किसी की हानि नहीं होती। एक तरफ वैज्ञानिक हैं और एक तरफ ऋषि हैं। वैज्ञानिक यदि कोई शोध करता है तो उस शोध से लाभ के साथ साथ हानि की भी संभावना रहती है, पर ऋषि यदि कोई शोध करता है तो फिर उसमें हानि की कोई संभावना नहीं रहती। वैज्ञानिक पदार्थों में खोज करता है और ऋषि परमात्मा में शोध करता है, आत्मा में शोध करता है। वैज्ञानिक पदार्थों में खोजता है, पदार्थ परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील होने के नाते उसके द्वारा खोज की गई चीजें जो आज हैं वो कल बदल जाती हैं। पर ऋषियों की शोध उस परमात्मा में, उस दिव्य आत्मा में होती है जो कभी बदलती नहीं है, जो कभी परिवर्तित नहीं होती। और इस नाते उन्होंने युगों पहले जो शोध किया था वो आज भी उतना ही समीचीन है जितना उस समय हुआ करता था। एक और बात, वैज्ञानिक खोज करके तब मानता है, पर ऋषियों की परंपरा है वो पहले मानते हैं फिर खोज करना प्रारंभ करते हैं। वैज्ञानिकों को शोध करने के लिए उपकरण चाहिए, स्थान चाहिए, माध्यम चाहिए, पर ऋषियों के शोध के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो अपने जीवन को ही, अपने शरीर को ही उपकरण बनाते हैं, अपने आप को ही माध्यम बनाते हैं और अपने ही भीतर खोज करके संसार को वह दिव्य लाभ प्रदान करते हैं। आज इसी उद्देश्य से हिमालय की छत्र छाया में मां गंगा के पावन तट पर समस्त ऋषि महर्षि एकत्रित हुए। उद्देश्य केवल एक, मनुष्य समुदाय के उद्धार का। कल हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी कि क्या किया जाए कि साधारण से साधारण मनुष्य भी आत्म कल्याण का लाभ ले सके। कोई ऐसी पद्धति, कोई ऐसा विधान मिल जाए। बड़े बड़े योगी, ऋषि, संत, त्यागी, यति, योगी, तपस्वी, ये सबके सब तो बड़ी बड़ी साधनाएं कर लेते हैं, पर ऐसी कौन सी विधा है कि गृहस्थ धर्म निभाने वाला भी आत्म कल्याण का लाभ ले सके? ऐसी कौन सी परंपरा है कि साधारण जीवन जीने वाला, साधारण मन मस्तिष्क वाला, साधारण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति भी अध्यात्म के पथ का पथिक बन सके? इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज उन समस्त ऋषियों में, जो ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, अष्टावक्र जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। एकदा तु हिमाच्छन्ने यत्तराखण्ड मंडने अभयारण्य के तांड शमीकोद्दालकास्तथा ऋषयः ऐतरेयश्च
ब्रह्म विद्या विचक्षणाः तत्त्वजिज्ञासवो ब्रह्म विद्यायाः संगताः समे। पिप्लादं प्रपक्षातौ महाप्राज्ञ मृषीश्वरम् अष्टावक्रौ ब्रह्मज्ञानी लोककल्याण हेतवे। लोककल्याण हेतवे। हिमाच्छादित उत्तराखंड के अभयारण्यक में एक बार तांड्य, शमीक, उद्दालक, ऐतरेय आदि ऋषि ब्रह्म विद्या के गहन तत्व पर विचार करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। तत्व दर्शन के अनेकानेक प्रसंगों पर विचार करते करते एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया, और महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसा जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। महाप्राज्ञ ऋषि पिप्लाद से लोक कल्याण की दृष्टि से ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र जी ने प्रश्न किया। ये महर्षि पिप्लाद बड़े तपस्वी हैं। इन्होंने कल्प साधना का, आहार कल्प का विज्ञान मनुष्य समुदाय को प्रदान किया कि किस प्रकार से प्राप्त आरोग्य की रक्षा करते हुए अपने जीवन को तप साधना के माध्यम से परिपूरित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, ये महर्षि पिप्लाद ने बताया। महर्षि दधीच के पुत्र हैं पिप्लाद, और पीपल के पत्ते खा करके इन्होंने तप किया, इस नाते इनको पिप्लाद नाम से संबोधित किया गया। अष्टावक्र जी, उनकी भी अपनी एक कथा है। उनके पिता हैं कहोड़ ऋषि, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो गुरुकुल चलाते हैं और गुरुकुल के माध्यम से अनेकानेक शिष्यों को दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। एक बार अष्टावक्र जी अपने मां के गर्भ में, जब वो उनकी माता गर्भवती थी और वो अपने मां के गर्भ में विराजमान थे, तो फिर उसी समय पिता अपने शिष्यों को वेद पढ़ा रहे थे। पढ़ाते समय उनसे कुछ त्रुटियां हुई और मां के गर्भ से ही आवाज आई कि पिताजी, आपने यहां पर कुछ गलत बताया है। पिता ने विचार किया कहां से आवाज आ रही है। ध्यान से देखा तो पत्नी के गर्भ से आवाज आ रही है। क्रोधित हुए कि अभी ये पैदा नहीं हुआ और अपने बाप को सिखाता है। क्रोध के कारण श्राप दिया कि तू 8 जगह से वक्र होकर के पैदा हो, जिससे अष्टांग योग न कर सके। और 8 जगह से वक्र यानी टेढ़े होने के कारण उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र जी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि पिताजी, आसमान के टेढ़े हो, आंगन के टेढ़े हो जाने से आसमान टेढ़ा नहीं होता। शरीर के टेढ़े हो जाने से आत्म कल्याण में रुकावट आवे, ऐसी बात नहीं है। जो आत्म कल्याण करना चाहेगा उसके लिए शरीर बंधन का नहीं, सहयोगी की भूमिका निभाता है। बाद में यही अष्टावक्र अपने ज्ञान के प्रभाव से अपने पिता कहोड़ ऋषि को महाराज जनक के, जो जेल में बंद हो चुके थे शास्त्रार्थ के कारण, अपने ही ज्ञान से उन्होंने महाराज जनक के यहां से उनको मुक्त कराया और जनक को उन्होंने दीक्षा दी। महाराज जनक अष्टावक्र के शिष्य हैं। ऐसे ही अष्टावक्र ने आज प्रश्न पूछा है, किससे? व्यासपीठ पर विराजमान महर्षि पिप्लाद से। महर्षि पिप्लाद जो बड़े तपस्वी हैं, आज व्यासपीठ पर विराजमान हैं। उनसे प्रश्न पूछा है अष्टावक्र जी ने कि ईश्वरः भूपतिः साक्षात् ब्रह्मांडस्य महामुने मानवं राजपुत्रं स्वं कर्तुं सर्वगुणान्वितं विभूतिः स्वा अदाद बीज रूपे
सर्वामुदान्वितः सृष्टिसञ्चालकोऽशेष श्रेयसा रहितं कथम्।